अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुमेर और आप देख रहे हैं सभी सुमेर यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने जा रहे हैं ड्रामा सीरियल रक्से बिस्मिल पर। हमारा रिव्यू होता है थोड़ा डिफरेंट अपने अंदाज में। जो नए लोग हैं उन्होंने नहीं पता तो बह जाओ देखो वीडियो, तो भी पता चल जाएगा कि असली ड्रामे का रिव्यू किंज कर दिया। तो आज हम इस ड्रामे में एक ऐसे शख्स के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसे देखने के बाद ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦਿਲ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਲਾ ਲੈਵੇ ਜੁੱਤੀ ਤੇ ਬੰਦਾ ਹੋ ਜਾਏ ਸ਼ੁਰੂ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ? ਨਹੀਂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਐਸ ਸ਼ਰੀਫ ਬੰਦੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਜਿਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਜੁਐਲਰੀ ਕੱਪੜੇ ਗੱਡੀਆਂ ਵੇਚ ਕੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਬਣਿਆ। ਨਾ ਇਹ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ खा के एडा बड़ा बिजनेसमैन बने। अब मेरे जैसे भोले भाले लोग ये सोच रहे होंगे कि इसकी कोई फैक्ट्री है जहां पर लड़कियां काम करती हैं और ये उनकी कमाई खाता है। ना इस गैरतमंद बंदे ने तो शादी भी ऐसी लड़की से की है कि अगर दफ्तरों दिहाड़ ना लगी तो चलो बेगम वालू तो लग ही जानी है। यार आजकल हर बंदा ये चाहता है कि मुझे शरीफ और खानदानी बीवी मिले, लेकिन ये कहता है कि मुझे कोई रवायती बीवी नहीं चाहिए क्योंकि मैं बगैर और तो और अपनी जाती बीवी को कह रहा होता है कि आज शाम को बहुत बड़ी पार्टी है और वहां पे बड़े बड़े लोग आएंगे तो अपने वो खैमे नुमा कपड़े ना पहनना जिसमें तुम पूरी कवर हुई हो, वो कपड़े पहनना जिसमें लेग पीस लादा नजर आ रहे हो। ओ यार वो कपड़े तो वो अपने कोठे पे छोड़ आई है, तेरे घर तो वो शराफत के लिए आई है, लेकिन तू अभी तक अपनी जिद पर है कि मैं ਜ਼ਰਾ ਅੱਜ ਤੇਰਾ ਪਾਰਟੀ ਚ ਮੂੰਹ ਕਿਉਂ ਬਣਿਆ ਸੀ? ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਲਿਲ ਕਹਿੰਦਾ 20 ਰੁਪਏ ਲੈ ਲੈ ਤੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੰਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦੀ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਬਗੈਰਤਾ ਪਰੇ ਹੋ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਬੁਕਿੰਗ ਮੇਰਾ ਸ਼ਰੀਫ ਜਣਾ ਕਰਦਾ ਹੀ। ਉਹ ਤੂੰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸ਼ੋਰ ਬੜਾ गैरतमंद है, 26 रुपये तू काटी कर पिया नहीं करेगा है? ऊपर से इतनी बड़ी पार्टी और बंदे टोटल 3.5। वाह भाई। और जोहरा को कहता है इनसे मिलिए हमारे मुल्क की सुपरस्टार लैला जी। वाह भाई एडी वड्डी स्टार ते जोहरा इन्हू जानती ही नहीं। ये जोहरा जैसी तो इनको देख कर स्टेप सीखती हैं और जोहरा ही इसको नहीं जानती लैला जी। दूसरी जाने मूसा को दिखाते हैं उसका दोस्त आकर उसको कहता है कि जोहरा ने एक अरबपति बंदे के साथ शादी कर ली है और मूसा आगे से कहता है छोड़ो उसकी बात ना करो, मिट्टी डालो परे करो। लेकिन उसका दोस्त उसको कह रहा होता है नहीं मैं जानता हूं तेरा अंदर से दिल टूट गया है, तू चकनाचूर हो गया है। कोई और होता तो वो यहीं पे मर जाता, उसका कलेजा फट जाता। यार ये वो लोग होते हैं जो किसी बीमार की बीमार पुरसी के लिए जाते हैं, वो कहता है अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूं, और ये आगे से कह रहे होते हैं नहीं मैनू पता है तेरी अखां तो लग रहा है तेरा अंदरू जिगर फेफड़े गुर्दे सब कुछ फारग हो गया है। साडे महल्ले च एक बंदा इस तरह दा सी बचिया नहीं। वो आगे से कह रहा होता है नहीं मुझे डॉक्टरों ने कहा है तुम अंदर से ठीक हो। लेकिन ऐसे बंदे लाजमी ये कह रहे होते हैं नहीं मैनू पता है तू नहीं बचना। और सदके जाऊं मूसा के मलिंगा साहब को, मेरा मतलब है सरिंगा साहब को कहते हैं आप हुक्म करें अपनी जमानत मंसूख करवा देता हूं और आपके पास जेल में ही रह जाता हूं। और मूसा जी एडे फरमा बरदार तुसी अगर अपने अब्बा जी दे हो वार ते गद्दी ते ना बह जा वार ते बह के मरीदा नु कर रहे वार शुफ ए होस्टल नुमा जेल खजल खुआर ते ना हो रहे हो वार। चले तुसी फिल्मां च हीरो बनन ते सलूट इंज मार के जा रहे हो मलिंगा साहब नु, मेरा मतलब है सरिंगा साहब नु, जिस तरह तुसी बहुत बड़े मास से जा रहे हो। ऊपर से इत्तेफाक तो देखें मूसा साहब जेल से निकलने के बाद डायरेक्ट उस डायरेक्टर नी प्रोड्यूसर नी के पास पहुंचते हैं जो जोहरा की अभी नई नवेली सहेली बनी होती है। ड्रामे की बोंगियां तो मैंने आपको बता दी, आप बात कर लेते हैं इस ड्रामे की कहानी के बारे में कि आगे क्या होने वाला और आपको क्या दिखाया जाएगा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मूसा को जेल से छुड़ाने के बाद नामुराद अपने घर ले जाता है और उसे ये बताता है कि मैं कभी फिल्मों में गीत लिखा करता था और इस घर को चलाने के लिए पान के खोखे से तो हम दोनों का पेट भरेगा नहीं, तो मैं तुम्हें कल स्टूडियो लेकर जाऊंगा और मैं तुम्हें वहां पे कुछ लोगों से मिलवाऊंगा जहां तुम्हें कोई ना कोई काम मिल जाएगा। तो नामुराद उसे अपने साथ स्टूडियो ले जाता है, लेकिन नामुराद जिस स्टूडियो में मूसा को लेके जाता है उस स्टूडियो की मालिकन फिल्म स्टार लैला ही होती है। और लैला का ताल्लुक जैसे कि आप सब ने देखा है कि मलिक शहरयार के साथ बहुत गहरा है, क्योंकि मलिक शहरयार और लैला का जो हस्बैंड है वो बहुत गहरे दोस्त हैं। इस स्टूडियो के थ्रू मूसा राइटर बने या एक्टर बने उसकी मुलाकात जोहरा से हो जाएगी, लेकिन लैला भी मूसा पर अपना दिल हार बैठेगी। उसकी वजह यह है कि लैला जिस फील्ड से ताल्लुक रखती है वहां उसने आज तक किसी भी शख्स को अपने साथ मुखलिस नहीं पाया। उसका शोहर भी मलिक शहरयार की तरह उसको यूज करता है, उसकी कमाई खाता है और उसको बहुत जलील करता है। जब वो मूसा को देखेगी तो वो हैरान रह जाएगी कि कोई मर्द इतना शरीफ और इतना मुखलिस भी हो सकता है। वो मूसा पर अपना दिल हार बैठेगी, लेकिन जाहिर है कि मूसा उसको कभी भी उस नजर से नहीं देखेगा, क्योंकि
वो तो जोहरा से ही मोहब्बत करता है। अब जोहरा और मूसा की कहानी का क्या होगा? मूसा ने जोहरा से कहा था कि अब वो उसके रास्ते की कभी रुकावट नहीं बनेगा, लेकिन जोहरा को मूसा की बहुत जरूरत पड़ेगी और मूसा ही उसे इस दलदल से निकालेगा। मूसा के इश्क ने उसे अर्श से लाकर फर्श पर पटक दिया। हम में से बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं कभी इश्क नहीं करूंगा। अरे भाई, इश्क किया नहीं जाता, इश्क हो जाता है। मूसा भी यही कहा करता था, ना मैं खुद इश्क करूंगा, ना मैं किसी को इश्क करने दूंगा। लेकिन मूसा को ऐसा इश्क हुआ कि वो शहंशाह से फकीर हो गया। वो कहां गद्दी नशीन होने के बावजूद कोठों की गलियों के चक्कर काटने लग गया। मूसा जहां लोग उसके पैरों को हाथ लगाते थे, उसके हाथ को चूमा करते थे, मूसा से दुआएं लिया करते थे। और आज वो मूसा जेल की सलाहों के पीछे और अपना पेट भरने के लिए शोबिज में धक्के खाएगा। ये वो मूसा है जिसके मुरीदैन उन पर अपनी जान निछावर करते थे, अपना पैसा निछावर करते थे। लेकिन इस इश्क ने मूसा को कहां से लाकर कहां पे खड़ा कर दिया। इसलिए कहते हैं ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। अल्लाह हाफिज।